हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि बात करने वाला हूं। आप सभी साथियों को बता दूं कि मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि आरआरबी की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी रिलीज होगी 2026 के अंदर। तो फाइनली यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूज पेपर के माध्यम से आपको जो रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर आपको आरआरबी की जो अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड विभिन्न पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया अगले माह से आपकी क्या होने वाली है, संभव यहाँ पर होने वाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 2026 के अंदर विभिन्न पदों के लिए आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी अगले माह से यहाँ पर शुरू हो सकती है, जिसके अंदर लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, एनटी पीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, पैरामेडिकल की वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपकी जो पैरामेडिकल की वैकेंसियां हैं उसके अंदर आपको रेलवे आपकी जो वैकेंसी है जैसे कि आरआरबी नर्सिंग असिस्टेंट, वो पोस्ट आपको जरूर से देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, कुछ भर्तियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं, वो भी आपको बता देता हूँ कि रेलवे में जूनियर सीएमएमएस जैसे तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया मई के अंदर होगी, जून के बीच। तथा बताया जा रहा है कि रेल अधिकारियों के अनुसार 2026 में जो आपकी पहली जो भर्ती सहायक लोको पायलट की आएगी और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मई से होंगे। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 14 जून होगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे पैरामेडिकल कैटेगरीज के बारे में, कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की कितनी पोस्ट आएंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे और कब इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इन चीजों के बारे में मैं क्या करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जो आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी है, इन पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी रहेंगी। तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन साथियों ने क्या कर रखा है, जीएनएम किया हुआ है, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसी इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि रेलवे की इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी की हुई है, जिन्होंने क्या बीएमएलटी की हुई है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाली जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, फार्मासिस्ट की इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है, और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो डीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो बीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने क्या कर रखा है, बीएमएलटी की हुई है, चाहे आपने डीएमएलटी की हुई है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और रेलवे की आपकी शानदार सी वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है, यानी कि न्यूज पेपर के माध्यम से आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, या फिर आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। बाकी इस भर्ती का आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द आपका क्या होगा, फुल डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज होगा। और जैसे ही फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा तो सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर आपको मैं जरूर से क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके अंदर आपको अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूं कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज की लिमिट है वो एज की लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो एज की लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो रेलवे की वैकेंसी है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ये चीज आप सभी साथियों को पता होगा कि रेलवे की वैकेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा
और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो मिनिमम आपका रिलैक्सेशन, जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आरआरबी के अंदर लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लेवल 7 की मैं बात करूं तो आपको 44,900 रुपए तो इसके अंदर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। रेलवे की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। आप सभी साथियों को मैंने इसका जो आपका एग्जाम, ये जो आपका न्यू सेशन का एग्जाम कैलेंडर है उसके बारे में मैंने अपडेट दी थी, और उसी टाइम मैंने आपको अपडेट दिया था कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो आपकी 2026 के अंदर आएगी, जिसके अंदर आपकी जूनियर जो आपके असिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की वगैरह की जो पोस्ट है उनके तो आवेदन आपके बता दिए हैं कब होंगे, लेकिन जो आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी है उनके अभी तक आवेदन की इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आवेदन कौन सी डेट से स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही इस भर्ती के आवेदन के बारे में, अपडेट के बारे में पता चलेगा या फिर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना। और रेलवे की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको रिलीज हो चुकी है, तो बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है आरआरबी की इस वैकेंसीज को लेकर, फिर रेलवे स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को लेकर, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, तो फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। और आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, नीचे वीडियो के अंदर आप अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर सकूं, बहुत जल्द आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं दे सकूं। ठीक है, तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, अगर आपको ये प्यारी सी अपडेट अच्छी लगी, क्योंकि आप फिलहाल में हाल ही में आज ही ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, ये अपडेट आपकी जारी की गई है, तो बिल्कुल से वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, टाइम टू टाइम आपको जो अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर क्या कर सकूं, प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।